श्री राम जी ने वशिष्ठ जी से पूछा, मुने अब यह बताइए कि जो काली नृत्य करती है उसका क्या स्वरूप है, तथा वह जिन सूप, फाल, कुदाल और मूसल आदि वस्तुओं की माला धारण करती है उनका स्वरूप क्या है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, वे जो भैरव या रुद्र बताए गए हैं उन्हीं को चेतना का स्वरूप शिव कहते हैं। उनकी जो मनोमयी स्पंद शक्ति है उसे काली समझो। वह शिव से भिन्न नहीं है। जैसे वायु और उसकी गति शक्ति एक है, जैसे अग्नि और उसकी उष्णता या दाहक शक्ति एक ही है, वैसे ही सच्चिदानंद घन शिव और उनकी स्पंद शक्ति रूप माया दोनों ये सदा एक ही है। जैसे गति शक्ति से वायु और उष्णता शक्ति से अग्नि ही लक्षित होते हैं, उसी प्रकार अपनी स्पंद शक्ति के द्वारा निर्मल चिदानंद घन शांत स्वरूप शिव का ही प्रतिपादन होता है। स्पंदन या माया शक्ति के द्वारा ही शिव लक्षित होते हैं, अन्यथा नहीं। शिव को ब्रह्म ही समझना चाहिए। उस शांत स्वरूप शिव का वर्णन बड़े बड़े वाणी विशारद विद्वान भी नहीं कर सकते। मायामयी जो स्पंद शक्ति है वही ब्रह्म स्वरूप शिव की इच्छा कही जाती है। वह इच्छा इस दृश्याभास रूप जगत का उसी तरह विस्तार करती है जैसे साकार पुरुष की इच्छा काल्पनिक नगर का निर्माण करती है। इस प्रकार शिव की इच्छा ही कार्य करती है। निराकार ब्रह्म शिव की वह मायामयी स्पंद शक्ति रूपा इच्छा ही इस संपूर्ण दृश्य जगत का निर्माण किया करती है। वही अपने अंतर्गत चिदाभास के द्वारा उदीप्त होकर जीव चैतन्य अथवा चिति शक्ति कही गई है। वही जीने की इच्छा वाले प्राणियों का जीवन है। वह स्वयं ही जगत के रूप में परिणत होने के कारण समस्त सृष्टि की प्रकृति है। दृश्याभासों में अनुभूत होने वाले उत्पाद, आप्य, संस्कार्य और विकार्य रूपी चार प्रकार के फलों का संपादन करने के कारण वही क्रिया भी कहलाती है। ब्रह्मांड रूप धारण करने वाली वह शक्ति या काली प्रलय काल में जब समुद्र आदि के जल से भीगी होती है, तब बड़वा अग्नि की शिखा के समान तपने वाले ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड सूर्य आदि की ज्योतियों से सुखाई जाती है, इसलिए उसे शुष्का भी कहते हैं। दुष्टों पर स्वभावतः अत्यंत क्रोध करने के कारण वह चंडिका कही गई है। उसकी अंग कांति उत्पल नील कमल के समान है, इसलिए उसका नाम उत्पला भी है। एकमात्र जय में प्रतिष्ठित होने के कारण उसे जया कहा गया है। सिद्धियों का आश्रय होने से वह सिद्धा कही गई है। चूंकि जया है इसलिए जयंती भी है। विजया का आधारभूत होने से उसे विजया कहा गया है। अत्यंत पराक्रम के कारण वह अपराजिता नाम से प्रसिद्ध है। उसका निग्रह करना किसी के लिए भी दुष्कर कार्य है, अतः उसका नाम दुर्गा है। ओंकार की सारभूता शक्ति होने से वह उमा कही गई है। अपने मंत्र का गान या जप करने वालों के लिए त्राणकारक तथा परम पुरुषार्थ रूप होने के कारण उस देवी का नाम गायत्री है। जगत के प्रसव की भूमि होने से उस जगत जननी का नाम सावित्री है। स्वर्ग और अपवर्ग के साधनभूत कर्म, उपासना एवं ज्ञानमयी दृष्टियों का प्रसार करने के कारण उस देवी को सरस्वती कहा गया है। पार्वती रूप में उस देवी के अंग और शरीर अत्यंत गौर है, इसलिए वह गौरी कहलाती है। वह महादेव जी की आधे शरीर में संयुक्त है, अतएव भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहते हैं। सुप्त और जागृत जितने भी त्रिभुवन के प्राणी हैं, उनके हृदय में नित्य निरंतर अकार आदि मात्राओं से रहित शब्द ब्रह्म के नाद का उच्चारण होता रहता है। वह नाद अर्धमात्रा स्वरूप होने से इंदुकला कहलाता है। वह इंदुकला ही उमा है। शिव और शिवा दोनों ही आकाश रूप हैं, अतः उनका शरीर काला दिखाई देता है, इसलिए उन्हें काल भैरव और काली कहते हैं। ओम।